गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए क्लास 9th का मैथ प्रश्नावली 1B का पहला क्वेश्चन है कि दिया गया कुछ क्वेश्चन बिना भाग के बताइए कि ये संख्या 7 है या नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये कहा है कि बिना भाग के बताइए कि ये 7 है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। बिना भाग किए तो हमने बताया था बिना भाग किए Q का जो फॉर्म होगा, Q किसके रूप में होना चाहिए। तो आपका Q दोबारा बता दें, Q का जो रूप होता है 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का होना चाहिए। इसके रूप का होना चाहिए। यदि आपका इस रूप का है तो समझिए हमारा सवाल शांत है, अदरवाइज शांत है। तो हमें Q क्या है, जैसे मैंने पैराग्राफ नंबर दिया P/Q, वेयर Q का फॉर्म जो रूप होगा ऐसा होना चाहिए। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे करने के लिए हमें सिर्फ एलसीएम, इसमें एलसीएम किसको लेंगे, लसय किसका निकालेंगे, हर का। तो हर का निकालते हैं 32, 2 1 के 2 कैरी लिए 12, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 के 2। तो 32 का जो फैक्टर हुआ 32 को कितनी बार राइट किया जाएगा, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 5। तो हम 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5, अर्थात यह है इस रूप का। ये हम लिखेंगे कि अतः हमने पाया कि 5/32 7 है, क्योंकि 32 क्योंकि यह 2 के पावर 5 m इंटू 5 पावर n के रूप का है। ओके, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। 11/24। अच्छा, इसको बता दो, चलिए इसको बता देते हैं। थर्ड हम 80 का फैक्टर करते हैं। 2 4 8 0, 2 2 4 0, 2 के 2 0। समझ में आ रहा ना, ठीक है। तो 5 10 5 के 5। 80 का जो फैक्टर हुआ, 80 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 इंटू 5 पावर 1, 1 2 3 4, 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 1। अतः यह 7 है। फिर हमने पाया अतः 27/80 7 भिन्न है, क्योंकि यह 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। आप इसको कर लेंगे इस तरह से। आपके एक्सरसाइज में और क्वेश्चन है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन में आपको मैंने 3 क्वेश्चन राइट कर रखा और है, कह रहा है इनको दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये नहीं कहा किस मेथड से करना है, बस दशमलव रूप में। तो चलिए हम भाग करते हैं, 5 को 8 से भाग करते हैं, दशमलव रूप व्यक्त करते हैं। 8 0 या 0, 5 दशमलव लगाए 0, 8 पंजे 40, 8 6 48, 8 6 48, 10 में से 8 जाएगा 2। ओके, 0 बढ़ाइए, 8 दूना 16, 10 में से 6 गया 4, 0, 8 पंजे 40। तो हमने 5/8 को लिख सकते हैं 0.625, अर्थात यह कौन सा भिन्न है,
शांत है। कौन सा भिन्न है? यदि नाम पूछा तो हम क्या लिख देते? शांत दशमलव है। क्या है? शांत दशमलव। क्या है? ये आपका शांत दशमलव है। अगला 9/16, इसको भी ऐसे करिए, 9 को 16 से भाग कीजिए, 0 बार दशमलव ले जाएगा, सॉरी पहले 0 बार लिया जाए, दशमलव 0, 16 5 80, 16 छक्का 96, तो 16 5 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 16 5 80, 0 1 फिर 1 0, 16 छक्का 96, 10 में 4 6 गया 4, 16 3 48 ज्यादा हो जाएगा, 16 3 32, फिर 8 आ गया। देखिए शेष पर रिपीट होना चालू हुआ, अब नहीं हुआ 0, नहीं रिपीट हुआ, 0 बढ़ाएंगे, 16 5 80। तो यह आप इतने अंकों का जाकर पूरी तरह कर लिया। अर्थात हम लिख सकते हैं 9/16 के बाद 0.5625, जो कैसा दशमलव? शांत दशमलव भिन्न है। कैसा है? शांत दशमलव भिन्न, क्योंकि है कुछ पल बाद जाकर कट गया। इसी तरह इसके और हैं, जैसे 7/25 है, तो आप कर लेंगे तो ठीक है। जब आगे आउट कीजिएगा आप, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसको सरलतम भिन्न के रूप में बदलना है। ये आपको दिया है, दशमलव भिन्न ऑलरेडी आपको दे रखा है, इसे हमें क्या करना है? सरलतम भिन्न के रूप में बदलना है, अर्थात P/Q के रूप में हमें इसको बदलना है। किसके रूप में? P/Q के रूप में। तो चलिए हम 1-2 आपको कराते हैं, बाकी आप स्वयं करेंगे। चलिए जैसे 0.3 पे बात, अर्थात यह दशमलव भिन्न है, शांत आवर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, अशांत आवर्ती है, मतलब यह है कुछ पल बाद, लेंथ ऑफ पीरियड इसका 1 है, तो इसको मान लेते हैं, माना इस बात मतलब 3 बार आ रहा है, ठीक है, तो माना x इक्वल 0.333 ठीक है। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण। ना हम देखते हैं एक बार कितने पे लगा है? 1 अंक पे, तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करते हैं, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लिखेंगे, पहले समीकरण फर्स्ट के पता इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया, समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो देखिए गुणा किया जाए, इधर हो जाएगा 10x, इधर हो जाएगा 3.3333 और इसको मान लिया जाए समीकरण सेकंड। देखिए हमने ऐसा क्यों किया? हमें दशमलव पे 1 अंक के इधर लाना है। अब क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण सेकंड क्या है? 10x इक्वल 3.333 और ये कितना है? x इक्वल 0.3333 घटाने की बात किया गया, तो दशमलव इधर वाले सेम अंक है, 3 ये 0 हो जाते हैं, और इधर 3 में से 0 जाएगा 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10x में से x जाएगा 9x। अब हमें x बराबर लाना है, तो हो जाएगा 3/9,
3 1 3 3 3 का x इक्वल क्या हो जाएगा 1/3। जो हम इसको इस तरह में कर दिया, अर्थात एक को 3 से भाग करते तो यही आता। तो इस दशमलव भिन्न को हम सरलतम भिन्न के रूप में बदल दिया, दशमलव भिन्न को सरलतम भिन्न के रूप में बदल दिया। यहाँ क्या लिखा गया है 1/3, जो p का मान है 1 और q का मान है 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए मैंने क्या किया था, लेंथ ऑफ पीरियड, इसलिए पीरियड एक बार एक पे लगा अर्थात उसी अंक का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। फिर मैंने क्या किया, माना x बराबर 0. जिसका रिपीटेशन हो उसको हम दिखा दे रहे हैं, बाहर हटाकर 3.33 करके डॉट डॉट करते चलेगा, मतलब 101। ऐसे हजारों 3 लिख सकते हैं, लाखों अरबों लिख सकते हैं, हमें कोई उसमें ऐतराज नहीं है, क्योंकि बार का मतलब बार बार की 1/3 को भाग करेंगे वही आएगा, हमेशा आता जाएगा। फिर क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट इसको मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट को के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पे। क्यों 10 से करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक अंक का ही रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए 10 पर गुणा कराया, इधर 10 कराया, यहाँ 3.333 बढ़ता चला है। तो समीकरण सेकंड से घटाया तो हमारा आपका ये प्राप्त हुआ ना। इसी तरह ये है, इसको छोड़ते हैं हम, आपको तीसरा बताते हैं 0 अंक। तो देखिए बार कितने अंक पे लगा है, अच्छा 2 अंक। हाँ चलिए, तो सेम इसी तरह पहले इसको हम लिखेंगे, माना x इक्वल 0.343434 और इसको समीकरण फर्स्ट मानो। अब कितने अंक पर बार लगा, 2 अंक पर, तो कितने गुणा करा लेंगे 100 से। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 100 से गुणा करने पर, तो यहाँ हो जाएगा 100x इक्वल 0. इधर हो जाएगा 34.34 so 1 हो गया, नहीं दिख रहा, अच्छा इधर कर देते हैं। तो अब आप यहाँ 100 में से 34, अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को देख लीजिए। सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, जैसे घटाएंगे तो 100x इक्वल 34.34 और यहाँ हो जाएगा x इक्वल 0.34। डॉट डॉट लगाना नहीं भूलेंगे बेटा, उसका मतलब ऐसे 101 लिखते चले जाएंगे। अब घटाते हैं, 100x में x जाएगा 99x, 34 में से 0 हो जाएगा 34, इधर तक कैंसिल, x बराबर यहाँ पूरा उधर जाएगा भाग हो जाएगा 34/99, छोटा नहीं होगा, ये आंसर हो गया। ओके, समझ में आया। चलिए देखते हैं, अब आपको शायद आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जितने हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज में दिए हैं उस तरह के क्वेश्चन आपको सारे बता दिया गया। हर एक तरह के 1-2 एग्जाम्पल आपको मैंने सॉल्व कर दिया। तो आई होप आप एक्सरसाइज को पूरी कंप्लीट कर लेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगा एक्सरसाइज में तो आप उसको तुरंत आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। लेकिन आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपरिमेय संख्या के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके आप जरूर सन कीजिए। थैंक्स, जय हिंद।